तुम्हारी अपनी देह पर तुम्हारी मालकियत नहीं, ये तुम्हारी देह तुम्हारी सुनती नहीं और दूसरी देहों को आज्ञा देने में लगे हो, सारे जगत को चलाने की आकांक्षा से भरे हो, अपनी देह को चला नहीं पाते। ये छोटी सी देह भी तुम्हारा मानती नहीं, ये छोटी सी देह भी तुम्हारा सुनती नहीं, ये छोटी सी देह भी तुम्हारी छाया नहीं बनती, ये भी तुम्हारी मालिक है। तुम कैसे राजा बनोगे? इस देह की गुलामी भी नहीं छूट पाती है। राज तन में करे तो पहला राज्य तो अपने तन पर फैलाओ, पहला अनुशासन कि तुम्हारी देह तुम्हारे पीछे चले, तुम्हें देह के पीछे न चलना पड़े। स्वाद भटकाता है, संगीत लुभाता है, काम वासना पकड़ती है, और जब शरीर किसी ज्वर से भरता है, किसी वासना के ज्वर से भरता है, तो तुम बिल्कुल बेहोश हो जाते हो, तुम्हारा सारा होश खो जाता है, क्रोध की लपटें उठती हैं, तब तुम ऐसे काम कर लेते हो जो तुम कभी भी होश में होते तो ना करते। पीछे पछताते हो, मगर पीछे पछताते हो, पीछे पछताने से क्या होगा? अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। पीछे तो सभी पछताते, पीछे तो नासमझ से नासमझ भी पछताते। समझदार वही है जो उसी क्षण में जाग जाए जब क्रोध उठा है, उसी क्षण में होश को संभाल ले, उसी होश से मालकियत पैदा होती। मालकियत का मतलब तुम समझ लेना, मालकियत का मतलब जबरदस्ती नहीं है। शरीर को कोड़े मारकर और शरीर को भूखा रखकर उपवास करवा के अगर तुम मालिक बन गए तो वो मालकियत नहीं, वो झूठी मालकियत है। शरीर स्वस्थ चाहिए, शक्तिशाली चाहिए, ऊर्जा से भरा हुआ चाहिए, फिर भी मालकियत चाहिए। तो दुनिया में दो तरह की मालकियत होती। एक तो मालकियत होती है कि शरीर को इतना कमजोर कर लो उसमें कुछ दम ही न रह जाए, मगर वो कोई मालकियत हुई? वो तो मालकियत का धोखा हुआ। वो तो ऐसे हुआ कि घर में एक लाश रख ली और कहा कि हम इसके मालिक हैं। हम जब उठाते हैं तब ये लाश उठती है, हम जब बिठाते हैं तब ये लाश बैठती है। हम बाहर ले जाते तो बाहर जाती, हम भीतर लाते तो भीतर आती। तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासियों ने शरीर को लाश बना लिया, उन्हें डर है। मालकियत नहीं है ये, मालिक को कहां डर। ये तो ऐसा ही हुआ कि तुम एक घोड़े पर सवार हो और घोड़ा तुम्हारी मानता नहीं, तो तुम घोड़े को भूखा रखने लगे, कोड़े मारने लगे, उसके शरीर पर घाव बना दिए, घोड़े को इतना कमजोर कर लिया कि अब तुम्हारी उसे मानना ही पड़ेगी, क्योंकि ना मानने की शक्ति नहीं रही। मगर ये मालकियत हुई, ये घोड़ा तो मुर्दा हो गया। मालकियत का तो मजा तभी था जब इस घोड़े में प्राण थे और ये हवाओं से बाजी लेता था। मालकियत का तो मजा तभी था जब ये घोड़ा वीरवान था। इसे कमजोर करके मालिक बनने में मजा नहीं है, ये तो मालकियत का धोखा है। ये रहे पूरा शक्तिशाली और फिर मालकियत। तो ख्याल रखना, दमन के द्वारा जो मालकियत आती है, पलटू उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आगे सूत्र में साफ हो जाएगा। पलटू कह रहे हैं बोध से जो मालकियत आती, अपने भीतर चैतन्य को घना कर लेने से जो मालकियत आती। इन दोनों में क्रांतिकारी भेद है। दमन से तुम तो जागते नहीं, सिर्फ तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाता है। जागने से तुम्हारा शरीर तो अपनी जगह होता है, शायद और भी बलशाली हो जाए, लेकिन तुम्हारे भीतर एक दिया जलने लगता, उस दिए की रोशनी में तुम चलने लगते हो। तुम्हारे भीतर एक शांति विराजमान हो जाती, उस शांति में संतुलन है,
उस संतुलन में संयम है, उस संयम में समाधि है, फिर एक चीज दूसरे में ले जाती। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक इतनी विराट मालकियत का जन्म होता है जिसको जैनों ने जिनत्व कहा है। तुम जिन हो जाते हो, विजेता हो जाते हो, और शरीर को मारना भी नहीं पड़ता, शरीर को काटना भी नहीं पड़ता, शरीर के साथ लड़ना ही नहीं पड़ता और जीत हो जाती। जीत तो वही कुशल है कि लड़ना न पड़े और हो जाए। राज तन में करे, भक्ति जागीर ले। बड़ी मजे की बात पलटू कह रहे हैं। पलटू कह रहे हैं कि राज तन में बड़ी आसानी से हो जाएगा, भक्ति की जागीर मिल जाए। शरीर से लड़के राज नहीं करना है, परमात्मा से प्रेम करके राज हो जाएगा। शरीर की तरफ ध्यान ही मत देना। दो तरह के शरीरवादी हैं दुनिया में। एक जो शरीर को आभूषणों से सजाता रहता है, दर्पणों के सामने खड़ा हुआ सजता रहता, जिसकी सारी चिंता शरीर को सजाने में ही लगी रहती, ये भी शरीरवादी। और एक दूसरा शरीरवादी जिसको तुम महात्मा कहते हो, वो भी 24 घंटे शरीर के ही ध्यान में लगा रहता। क्या खाना, क्या पहनना, क्या पीना, क्या नहीं पीना, कब उठना, कब नहीं उठना, 24 घंटे। इन दोनों में फर्क नहीं है। एक दर्पण के सामने खड़ा है, वो सजा रहा है शरीर को, वो शरीर के साथ बड़े राग में है। दूसरा शरीर का दुश्मन है, वो शरीर को काट रहा हर तरह से। मगर दोनों की दिशा, दोनों की दृष्टि शरीर पर अटकी है। दोनों में से आत्मवादी कोई भी नहीं। आत्मवादी तो वही है भक्ति जागीर ले। आत्मवादी का मतलब है शरीर की चिंता ही नहीं रही। आंख उठी और भीतर परमात्मा की तरफ उठ गई। जैसे ही आंख परमात्मा की तरफ उठती है, शरीर अनुगामी हो जाता है। शरीर को अनुगामी बनाना नहीं पड़ता। जिसने परमात्मा को बुला लिया, जिसने थोड़ा सा संबंध प्रभु से जोड़ लिया, वो अचानक पाता है कि शरीर में जो उद्दाम वासनाएं थी वो अपने आप शांत हो गई। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में परमात्मा का प्रेम बरसने लगे, वो फिर किसी और प्रेम की आकांक्षा नहीं करता। और जिसके जीवन में परमात्मा की संपत्ति आ जाए, फिर और धन की आकांक्षा नहीं करता। और जिसको परमात्मा मिल जाए, उसको कैसा क्रोध, कैसा लोभ, कैसा मोह। ये सारे उपद्रव तो उस अंधेरी रात के थे जब परमात्मा की रोशनी न थी। इसलिए सरल से शब्द हैं पर बड़े गहरे। राज तन में करे, भक्ति जागीर ले। परमात्मा की जागीर मिल जाए, फिर राज अपने आप हो जाता है। तुम प्रभु को पालो, से सब अपने आप हो जाता है। उन्हें सादते मंजिल रसी नसीब हो गया, वो पांव राहे तलब में जो डगमगा न सके। यदि तुम्हारे पैर न डगमगाएं तो इसी जीवन में आखिरी मंजिल उपलब्ध हो जाती। किन पैरों की बात है? होश के पैरों की बात है। अगर होश न डगमगाए तो जिसको कृष्ण ने गीता में स्थिति प्रज्ञ कहा है, कि जिसकी चेतना स्थिर हो जाती, जिसकी चेतना में कोई कंपन नहीं होता, अकंप हो जाती, उस अकंप दशा में कोई चीज प्रभावित नहीं करती। क्योंकि प्रभावित हुए कि कंपन शुरू हुआ। प्रभाव यानी कंपन, डगमगाहट। तो मैं ये कहूंगा कि फिर से होश को साधना, और जल्दी ना करो। काम वासना बड़ी गहरी वासना है। तुम्हारी भूल में समझता हूं कहां हो जाती। तुमने अभी उड़ना भी नहीं सीखा आंगन में, और तुम बड़े आकाश की यात्रा पर निकल जाते हो। गिरोगे, मुश्किल में पड़ोगे। अभी तुम जरा नदी के किनारे थोड़ा तैरना सीखो, फिर गहरे सागरों में उतरना।
होश के साथ यही कठिनाई है कि तुम सोचते हो चलो होश का प्रयोग कर लें काम वासना पर। काम वासना सबसे गहरी वासना है, इतनी जल्दी मत करो। पहले ऐसी चीजों पर होश को साधो जिनमें किनारे पर थोड़ा प्रशिक्षण हो जाए। जैसे राह पे चल रहे हो, होश पूर्वक चलो, सिर्फ चलने के प्रति होश रहे, भूल भूल ना जाओ, याद बनी रहे कि चल रहा हूं, ये बायां पैर उठा है, ये दायां पैर उठा। अब ये एक छोटी सी क्रिया है जिसका कोई बंधन नहीं तुम्हारे ऊपर। तुम चकित होगे कि इसमें भी होश नहीं सधता है, भूल भूल जाओगे। बैठे हो शांत, श्वास पर होश साधो। बुद्ध ने श्वास पर होश साधने को सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना, क्योंकि श्वास 24 घंटे चल रही है। तुम ना भी कुछ करो तो भी चल रही है। तो इस सहज क्रिया पर होश को साधना आसान होगा, और जब चाहो तब साध सकते हो। जरा आंख बंद को, श्वास को देखो और होश को साधो। श्वास भीतर जाए, होश पूर्वक भीतर ले जाओ, जानते हुए, जागते हुए कि श्वास भीतर जा रही, भीतर पहुंच गई, वापस लौटने लगी, बाहर गई, बाहर निकल गई, फिर भीतर आने लगी। माला बना लो श्वास की, भीतर बाहर, भीतर बाहर, एक एक गुरिया श्वास का सरकाते रहो। तुम चकित होगे कि यह भी भूल भूल जाता है। क्षण भर को होश आएगा, फिर मन चला गया, दुकान पर कुछ खरीदने लगा, बेचने लगा, किसी से झगड़ा हो गया। फिर चौंकोगे, पाओगे अरे घड़ी बीत गई, कहां चले गए थे, श्वास तो भूल ही गई। फिर पकड़ कर ले आओ। इसको मैं किनारे का अभ्यास कहता हूं। श्वास में कुछ झंझट नहीं। अब तुम या तो क्रोध पे साधोगे, क्रोध रोज तो होता नहीं, प्रतिपल होता नहीं, कभी कभी होता है। जब होता है तब इतनी प्रगाढ़ता से होता है कि तुम गहरे में उतर रहे हो। जब होता है तब इतनी बातें दांव पे लग जाती कि शायद तुम सोचोगे फिर देख लेंगे होश इत्यादि। ये अभी तो निपट ले। काम वासना तो बहुत गहरी है, क्योंकि प्रकृति ने उसे बहुत गहरा बनाया, क्योंकि जीवन उस पर निर्भर है। अगर काम वासना इतनी आसान हो कि तुमने चाहा और छूट गए, तो तुम शायद पैदा ही ना होते, क्योंकि तुमसे पहले बहुत लोग छूट चुके होते। तुम्हारे होने की संभावना ना के बराबर थी। मगर वो तो तुम्हारे माता पिता, उनके माता पिता नहीं छूट सके, इसलिए तुम हो। तुम भी इतनी आसानी से न छूट जाओगे, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को भी होना है। वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ऐसे भाग मत जाना 20। जीवन बहुत कुछ टिका है काम वासना पर, इसलिए उसका छूटना इतना आसान नहीं, असंभव नहीं, आसान भी नहीं। और तुम्हारी ये भूल होगी अगर तुम इतनी कठिन प्रक्रिया पर पहले अभ्यास करो। ये मन की तरकीब है। मन हमेशा तुम्हें कठिन चीजें सुझा देता है, ताकि तुम पहले ही दांव में हार जाते हो। चारों खाने चित्त, फिर तुम सोचते हो छोड़ो भी, ये कुछ होने वाला नहीं। मन तुम्हें ऐसी दुविधा में उतारता है जहां तुम हार जाओ और मन जीत जाए। तुम्हारी हार में मन की जीत है। तो मन तुम्हें तरकीबें ऐसी बताता है कि तुम पहली दफे पांव उतारो नदी में कि डुबका खा जाओ, कि सदा के लिए भयभीत हो जाओ कि यहां जान का खतरा है, जाने ही नहीं। थोड़े बोधपूर्वक चलो। पहले ऐसी चीजों पर होश साधो जिनका कोई भी बल नहीं। राह पर चलना, श्वास का देखना, कोई भी ऐसी चीज, पक्षी गुनगुना रहे हैं गीत, बैठ के शांति से उनका गीत सुनना। सतत होश रहे, इतनी बात है। अखंडित होश रहे, धारा टूटे ना। जैसे कि कोई तेल को एक पात्र से दूसरे पात्र में डालता है तो अखंड धारा रहती तेल की, टूटती नहीं। बस ऐसी तुम्हारी होश की धारा रहे।
पक्षी गुनगुनाते रहें गीत, तुम सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, एक क्षण को भी तुम कहीं और ना जाओ। तो धीरे धीरे किनारे का अभ्यास करो। जैसे जैसे अभ्यास घना होगा वैसे वैसे तुम्हारे भीतर उत्फुल्लता बढ़ेगी। जैसे जैसे अभ्यास घना होगा तुम्हारे भीतर अपने प्रति आश्वासन, विश्वास बढ़ेगा। फिर तुम धीरे धीरे प्रयोग करना, वो भी जल्दी नहीं करना। क्रोध पर भी प्रयोग करने हो तो क्रोध भी हजार तरह के। एक क्रोध है जो तुम्हें अपने बच्चे पे आ जाता है, उस पर अभ्यास करना आसान होगा क्योंकि बच्चे के क्रोध में प्रेम भी सम्मिलित है। फिर एक क्रोध है जो तुम्हें दुश्मन पे आता है, उसमें प्रेम बिल्कुल सम्मिलित नहीं है, उस पर अभ्यास करना कठिन होगा। तो क्रोध में भी गौर करना कि कहां अभ्यास शुरू करो। जो अति निकट है, जिन पर तुम क्रोध करना भी नहीं चाहते और हो जाता है, उन पर अभ्यास करो। फिर कुछ हैं जो बहुत दूर है, दूर ही नहीं विपरीत है, जिन पर तुम चाहोगे कि क्रोध ना हो तो भी भीतर की चाह है कि हो जाए। जिन पर तुम खोजते हो अकारण भी कि कोई निमित्त मिल जाए और क्रोध हो जाए, उन पर जरा देर से अभ्यास करना। पहले अपनों पर, फिर पड़ोसियों पर, फिर शत्रुओं पर। इतने जल्दी तुम अगर शत्रु पर अभ्यास करने चले जाओगे तो ये ऐसे ही हुआ कि तलवार हाथ में लिए सीधे युद्ध के मैदान में पहुंच गए, कोई प्रशिक्षण न लिया। पहले प्रशिक्षण लो। प्रशिक्षण का मतलब होता है पहले मित्र के साथ ही तलवार चलाओ। शत्रु के साथ चलाना खतरनाक हो जाएगा। अभी मित्र के साथ खेल खेल में तलवार चलाओ। जब हाथ सध जाए, भरोसा आ जाए, सुरक्षा हो जाए, तब थोड़े आगे बढ़ना। यह मेरे अनुभव में आया है हजारों लोगों पर ध्यान के प्रयोग करने के बाद कि लोग जल्दी ही ऐसा कुछ प्रयोग करते हैं जिसमें टूट जाएं, ताकि झंझट खत्म, ताकि फिर अपनी वापस दुनिया में चले गए कि यह होने वाला नहीं, यह होता होगा किसी और को, कोई सौभाग्यशाली, कोई अवतारी पुरुष, कोई संत महात्मा, यह अपने से होने वाला नहीं। मगर तुम पहले ही इस तरह की कोशिश करते हो जिसमें कि पहले ही कदम पे हार हाथ लगे। यह तुम्हारे मन का जाल है। इस मन से सावधान। अगर तुमने क्रोध पर होश साधा तो क्या होगा? क्या कसौटी है कि क्रोध पर होश साधा? प्रमाण क्या होगा? प्रमाण यह होगा कि अगर क्रोध पर होश वस्तुतः सधा तो तुम क्रोध की जगह करुणा का आविर्भाव पाओगे। अगर करुणा पैदा ना हो तो होश का धोखा हुआ, सधा नहीं। क्योंकि क्रोध की जो ऊर्जा है कहां जाएगी? तुम होश साध लोगे लेकिन क्रोध में जो ऊर्जा पैदा हुई थी, जो शक्ति जन्मी थी, वो कहां जाएगी? तुम्हारे होश के सधते ही वो शक्ति रूपांतरित होती। होश कीमिया है। होश तो एक प्रक्रिया है जिससे गुजर के शक्तियां रूपांतरित होती हैं। अधोगामी शक्तियां ऊर्ध्वगामी होती। तुम ऊर्ध्व रेतस बनते हो। जीवन की तरफ, नीचे की तरफ जाने वाली ऊर्जाएं ऊपर की तरफ ले जाने वाले पंख बन जाती। क्रोध पर अगर होश सधा, करुणा पैदा होगी। बुद्ध ने उसे कसौटी कहा है। अगर काम वासना पर क्रोध सदा, महान ब्रह्मचर्य का आविर्भाव होगा। तुम एक अनूठी ऊर्जा, शीतल ऊर्जा से भर जाओगे। तुम्हारे भीतर फूल ही फूल खिल जाएंगे। एक गहन संतोष, परितोष, तृप्ति तुम्हें घेर लेगी बिना किसी कारण के। तुम महासुख का अनुभव करोगे। ऐसा सुख तुमने संभोग में कभी नहीं जाना था। ऐसे सुख की शायद संभोग में बहुत दूर की प्रतिध्वनि मिली थी। अब तुम पहचान पाओगे कि अरे, संभोग में जिसे जाना था वो इसी महासुख की बड़ी दूर की छाया थी। जैसे हजार हजार पर्दों के पीछे से छिपी हुई रोशनी को तुमने देखा हो, फिर सब पर्दे उठ गए
और तुमने रोशनी का साक्षात दर्शन किया हो। काम वासना में अगर होश जगेगा तो ब्रह्मचर्य का आविर्भाव होगा। जब मैं ब्रह्मचर्य कहता हूं तो तुम्हारे साधु सन्यासियों का ब्रह्मचर्य नहीं, जो जबरदस्ती काम वासना को दबा के बैठे। उनका ब्रह्मचर्य तो तुम्हारी काम वासना से भी बदतर और रुग्ण है। जब मैं ब्रह्मचर्य कहता हूं तो मेरा मतलब है जिस चैतन्य में काम वासना होश की प्रक्रिया से गुजर गई और जहां अब कुछ भी दमन नहीं, जहां सब कूड़ा करकट जल गया, सिर्फ सोना बचा, जहां सारी कीचड़ कमल हो गई, तुम सुगंध से भर जाओगे। तुम ही नहीं भर जाओगे, दूसरे भी तुम्हारे पास उस सुगंध के झोंकों को अनुभव करने लगेंगे। तुम्हारे पैर जमीन पर होंगे और जमीन पर नहीं पड़ेंगे। तुम रहोगे यहीं और कहीं और दूसरे लोक से जुड़ जाओगे। तुम जानोगे निश्चित रूप से, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, बिना जाने नहीं घटेगी। अगर लोभ पर तुम्हारा होश जागा तो तुम्हारे जीवन में दान का जन्म होगा। तुम बांटने लगोगे और बांट के तुम ऐसा ना अनुभव करोगे कि जिसको तुमने दिया उस पर तुमने कोई उपकार किया। तुम उल्टे यही अनुभव करोगे कि जिसने स्वीकार किया उसने उपकार किया। जो अंतर की आग अधर पर आकर वही पराग बन गई। पांखों का चांपल्य सहज ही आंखों का आकाश बन गया। फूटा कली का भाग्य सुमन का सहसा पूर्ण विकास बन गया। अवचेतन में छिपी घृणा ही चेतन का अनुराग बन गई। वो जो अंधेरे में पड़ा है तुम्हारे भीतर, रोशनी जलते ही रूपांतरित होता है। अवचेतन में छिपी घृणा ही चेतन का अनुराग बन गई। घृणा प्रेम बन जाती, क्रोध करुणा बन जाता है। द्वंद्वलीन मानस का मधुछल प्राणों का विश्वास बन गया। वृद्ध तिमिर का सित कुंतल दल द्रग का दिव्य प्रकाश बन गया। स्वाति चरमा शक्ति स्वयं से छलकर परम विराग बन गई। जो अभेद है अनायास वह भासित होकर भेद बन गया। सप्तम स्वर तक पहुंच भैरवी कोमल राग बिहाग बन गई। जो अंतर की आग अधर पर आकर वही पराग बन गई। अग्नि पराग बन जाती, कांटे फूल बन जाते। होश की प्रक्रिया कीमिया है। मनुष्य अपने भीतर सब लेकर आया, सब होश से गुजर जाए तो जिसे तुम संसार कहते हो वही सत्य बन जाता है। होश से गुजर जाए तो जिसे तुमने पत्थर जाना है वही परमात्मा बन जाता है। इसलिए होश बहुमूल्य शब्द है। इसे संभालना संपदा की भांति। इससे बड़ी और कोई संपदा नहीं। होश, स्मृति, सुरति, सम्यक बोध, नाम बहुत है, बात एक ही है। और दूसरी बात इस सूत्र में है, वो है चैतन्य। आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है कि तुम शास्त्र में पढ़ो और मान लो। आत्मा कोई जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। आत्मा एक अनुभव है, सिद्धांत नहीं। और अनुभव है चैतन्य की तीव्रता का। इसलिए तुम जितने चैतन्य होते जाओगे उतनी ही तुम्हें आत्मा का पता चलेगा। तुम जितने बेहोश होते चले जाओगे उतना ही तुम्हें अपना पता नहीं चलेगा, और तुम करीब करीब बेहोश हो। जो आत्मा को जानना चाहता है उसे किसी दर्शन शास्त्र की जरूरत नहीं है, उसे चैतन्य को जगाने की प्रक्रिया चाहिए।
उसे विधि चाहिए जिससे वो ज्यादा चेतन हो जाए। जैसे कि आग को तुम उकसाते हो, राख जम जाती, तुम उकसा देते हो, राख झड़ जाती, अंगारे झलकने लगते। ऐसी तुम्हें कोई प्रक्रिया चाहिए जिससे तुम्हारी राख झड़े और अंगारा चमके, क्योंकि उसी चमक में तुम पहचानोगे कि तुम चैतन्य हो। और जितने तुम चैतन्य हो उतने ही तुम आत्मवान हो। जिस दिन तुम पाओगे कि मैं परम चैतन्य हूं, उस दिन तुम परमात्मा हो। तुम्हारी चेतना की मात्रा ही तुम्हारी आत्मा की मात्रा होगी। लेकिन अभी तुम करीब करीब बेहोश हो, अभी करीब करीब तुम जैसे शराब पिए हो, अभी तुम चल रहे हो, उठ रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन जैसे नींद में। होश तुम्हें नहीं है। कभी तुमने ख्याल किया, किताब पढ़ते वक्त तुम पूरा पेज पढ़ जाते हो, तब तुम्हें ख्याल आता है, अरे मैं पूरा पेज पढ़ भी गया और एक शब्द याद नहीं। तुमने कैसे पढ़ा होगा पूरा पेज? तुम पढ़ सकते हो सोए सोए, मन कहीं और रहा होगा, तुम पढ़ गए, तब तुम्हें होश पता चला कि ये तो पूरा पेज व्यर्थ गया। तुम कई बार रास्ते से चलते हो, तुम पूरा रास्ता चल जाते हो, तब तुम्हें ख्याल आता है कि तुम चल रहे हो। तुम काम करते हो और तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कर रहे हो। तुम बेहोशी में जी रहे हो और चैतन्य आत्मा है। और तुम पूछते हो क्या आत्मा है? तुम चाहते हो कोई प्रमाण दे, तुम चाहते हो कोई सिद्ध करे, कोई तर्क से तुम्हें समझा दे तो तुम भी मान लो, नहीं तो तुम नास्तिक हो जाओगे। नास्तिकता बेहोशी का सहज परिणाम है, आस्तिकता होश का फल है। जितना तुम्हारा होश बढ़ेगा तो जरूरत नहीं है कि तुम मानो कि आत्मा है, क्योंकि कई ना समझ मान रहे हैं, उससे कुछ हल नहीं होता। इस मुल्क में तो सभी मानते हैं कि आत्मा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति इससे आती नहीं। शायद तुम इसलिए मान लेते हो कि हजारों साल से दोहराया जा रहा है, सुनते सुनते तुम्हारे कान पक गए, सुनते सुनते तुम भूल ही गए हो कि संबंध में सोचना भी है। सुनते सुनते पुनरुक्ति से आदमी सम्मोहित हो जाता है। एक ही बात बार बार दोहराई चली जाए तो तुम भूल जाते हो कि वो संदिग्ध, संदेह किया जा सकता है, विचार किया जाता है। और फिर आत्मा है, इससे तुम्हें बड़ा संतोष भी मिलता है। शरीर मरेगा ये तुम्हें पता है, आत्मा नहीं मरेगी, इससे बड़ी हिम्मत बनती है। और आत्मा कभी नहीं मरेगी, अग्नि उसे जलाएगी नहीं, शस्त्र उसे छेदेंगे नहीं, मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ ना सकेगी। इससे तुम्हें बड़ी सांत्वना मिलती, पर सांत्वना सत्य नहीं है। आत्मा को कोई न तो स्वीकार कर सकता है सिद्धांत की तरह, और न पुनरुक्ति की तरह कोई सम्मोहित हो सकता है। आत्मा को तो केवल वही लोग जान पाते हैं जो चैतन्य को बढ़ाते हैं। इस तरह जियो कि तुम पर राख इकट्ठी ना हो, इस तरह जियो कि तुम्हारे भीतर का अंगारा जलता रहे, प्रकाशित हो। इस तरह जियो कि प्रति क्षण तुम होश में रहो, बेहोश नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन को बच्चा पैदा हुआ, पहला ही लड़का था। नसरुद्दीन बड़ा खुश हुआ, अपने खास मित्र को बुलाया, खुशी मनाने दोनों शराब घर में गए। क्योंकि तुम एक ही खुशी जानते हो, बेहोशी। ये बड़े मजे की बात है। शिव, बुद्ध, महावीर, वे सब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि दुनिया में एक ही आनंद है, वो है होश। और तुम एक ही सुख जानते हो, वो है बेहोशी। या तो तुम ठीक हो या वो ठीक है, दोनों तो ठीक नहीं हो सकते। मुल्ला नसरुद्दीन सीधा शराब घर गया, बजाय अस्पताल जाने के पहले बेटे को देखता। उसने कहा कि पहले जरा आनंद कर ले, कितने दिनों का सपना पूरा हुआ। डट के दोनों पी गए। जब दोनों पी के पहुंचे अस्पताल और कांच की खिड़की में से बेटे को देखा तो मुल्ला रोने लगा। उसने अपने मित्र से कहा, पहली तो बात मेरे जैसा मालूम नहीं होता,
अपना उन्हें पता नहीं है अभी।